पूरा वायरल हो रहा है मामला पूरी दुनिया भर में। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना इनका, भाई कौन है ये। व्हाइट हाउस में खड़े होके चीख के चिल्ला के सबके सामने बोला था कि यार किसी तरीके से एक नोबेल प्राइज दे दो, बस एक नोबेल प्राइज का सवाल है बाबा। किसके ऊपर लगाएगा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप? गुस्सा हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त नेटवर्क डाउन है, इंटरनेट डाउन है। अब इन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया और पाकिस्तान के मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया है। तालिबान इज द रियलिटी इन अफगानिस्तान। रिकॉग्नाइज देयर फ्लैग and there should be a full-fledged embassy in New Delhi. They say that the Indian Air Force pilots are amongst the finest pilots in the world. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। नहीं मिला भाई को नोबेल पीस प्राइज। जिस पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पटके, जिसके लिए दुनिया भर पे टैरिफ लगाए, बाएं मरोड़ी, आज उसका रिजल्ट आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि सर सॉरी, यू डोंट डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों, नोबेल प्राइज की जो कमेटी है उसने बोला है कि द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज डिसाइडेड टू अवॉर्ड द 2025 नोबेल पीस प्राइज टू मारिया कोरिना मकाडो for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. अच्छा, ये हैं जो काम कर रही हैं, मारिया कोरिना मकाडो है इनका नाम। और वेनेजुएला में जो डिक्टेटरशिप कहते हैं, जो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, उसको डेमोक्रेसी की तरफ कैसे ले जाना है, जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये काम कर रही हैं और इनको एक ग्लोबल हीरो का दर्जा देके नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया है। नोबेल कमेटी ने बोला है कि शी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इनके बारे में अचानक पूरा वायरल हो रहा है मामला पूरी दुनिया भर में। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना इनका, भाई कौन है ये, हु इज दिस लेडी मारिया जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। काफी लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन सबसे दुखी है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने मांगा था, रादर व्हाइट हाउस में खड़े होकर चीख के चिल्ला के सबके सामने बोला था कि यार किसी तरीके से एक नोबेल प्राइज दे दो, बस एक नोबेल प्राइज का सवाल है बाबा। अब वो नहीं मिला। किसके ऊपर लगाएगा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप? गुस्सा हो गया। किसी ना किसी ने तो उसका हक छीना है, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जरूर पड़ेगा। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, चाहे वहां पे शांति हो ना हो, शांति की अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप से तेज और कोई नहीं कर पाता है। अनदर शॉट एट द नोबेल व्हाइट हाउसेस peace post after Donald Trump pulls off Israel-Hamas-Gaza deal. The White House appeared to make another concerted push for Donald Trump's long-sought Nobel Peace Prize on Wednesday local time, shortly after the president announced a breakthrough Israel-Hamas agreement brokered by the US and Qatar to end their 2-year conflict. अब इसमें इशू क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी चीजें करके ना, व्हाइट हाउस, द पीस प्रेसिडेंट, खुद मांगना अपने लिए। ट्रंप मेहनत नहीं करता, ट्रंप धमकियां देता है, कहता मैं ये कर दूंगा, तुम लोग हाथ मिलाओ। लोग हाथ मिलाते हैं। दिस इज नॉट परमानेंट। आज की तारीख में मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता देता हूं दोस्तों, ये जो इजराइल और हमास के बीच में करवा रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए कह रहा है कि पीस प्रेसिडेंट है और मैंने इतनी लड़ाइयां रोकी हैं, ये करा है वो करा है, ये फिर से लड़ाई शुरू होगी। ये लड़ाई फिर से शुरू होगी, वहां पे फिर से खून खराबा होगा एक बार। I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first phase of our peace plan. This means that all of the hostages will be released very soon, that Israel will withdraw their troops to an agreed upon line as the first step towards a strong, durable and everlasting peace. All parties will be treated fairly. This is a great day for the Arab and Muslim world, Israel, all surrounding nations and the United States of America. And we thank the mediators from Qatar, Egypt and Turkey who worked with us to make this historic and unprecedented event happen. Blessed are the peacemakers. अब ये तो लिख दिया इसने, वहां पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इतना कलेश करा है, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इतना कलेश करा है कि वहां पे इंटरनेट रोक दिया, मोबाइल फोन सब कुछ नेटवर्क डाउन कर दिया सरकार ने। वहां पे 2-4 लोग मारे भी गए हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो एक रेडिकल राइट विंग ग्रुप है, वो ये कहता है कि साहब आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने जो काम करना था वो उसने करा नहीं वहां पे। यानी कि जरा दो हाथ लेते इजराइल से, जरा दो हाथ लेते इजराइल से, कुछ तो करते। उनका यह मानना है कि इन्होंने जाके बेच दिया, और दोस्तों बेचा भी होगा बाय द वे, बट डिटेल्स विल कम आउट एज वी गो फर्दर। धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त नेटवर्क डाउन है, इंटरनेट डाउन है, खासतौर से इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग इलाकों में सब कुछ बंद पड़ा है
और वहां पे लोग आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में पथराव हो रहा है, टीयर गैस फायरिंग, ये सब हो रहा है। 2 से 3 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 4-5 लोग मारे गए हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है कल तक हमें पता लगे कि कितना डैमेज पाकिस्तान के अंदर हुआ है। यहां पे दोस्तों बड़ी खबर जो आई है, सबसे बड़ी खबर इंडिया को लेके यह है कि भारत ने बोला है इंडिया रीओपन्स काबुल एम्बेसी, रिस्टोर्स फुल डिप्लोमैटिक टाइज विद तालिबान लेड अफगानिस्तान। व्हाट दिस मींस? India's External Affairs Minister S. Jaishankar, during a bilateral meeting with visiting Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Friday, announced that India will upgrade its technical mission in the Afghanistan capital Kabul to an embassy. India had closed its embassy as well as consulates in Afghanistan in August 2021 after the Taliban took control of the government. With this, India is officially restoring diplomatic ties with Taliban-led Afghanistan government. Muttaqi's visit is being watched closely by the world as large as it is the first high-level diplomatic engagement between India and Afghanistan since the Taliban took power in 2021 after the withdrawal of US troops. अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हैं ना, ये कह रहे हैं कि counterbalance rivals like China and Pakistan, strategically this development enhances India's influence, सारी की सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पे भी लोग कह रहे हैं कि however the decision could spark international and domestic scrutiny due to the Taliban's track record on human rights, particularly its treatment of women and minorities. देखिए साहब, तालिबान इज वेरी क्लियर, ठीक है, तालिबान इज वेरी क्लियर। अब आपको क्लैरिटी लानी है। अगर आप तालिबान के साथ नहीं डील करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, तालिबान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आके चाइना बैठ जाएगा। अमेरिका जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तालिबान जो है औरतों को गलत ट्रीट करता है, राइट, माइनॉरिटीज को गलत ट्रीट, वहां पे खुद वो बोल रहा है तालिबान से कि बगरा में एयरबेस दे दो, राइट। एवरीबडी वांट्स, तालिबान को एक बात पता है ना, दे थिंक दैट इफ यू हैव पेशेंस, एंड दे आर राइट बाय द वे, मैं अग्री करता हूं कि इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, कुछ समय के बाद दुनिया एडजस्ट करना शुरू कर देती है। चाइना ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, भारत भी कर, एवरीबडी इज एडजस्टिंग। हां, इनको ऐसा लगता है कि यार अगर आपको वुमेन राइट्स और माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट, इन सब को अगर आपको एड्रेस करना है तो आपको तालिबान के साथ रिलेशनशिप तो करना पड़ेगा ना यार। आप ऐसा थोड़ा ना कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, उनके साथ बातचीत भी नहीं है, और यहां पे दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठे बैठे आप उनको ज्ञान दे रहे हो कि यार तुम तो बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? When you engage with the तालिबान, जब आप तालिबान को फायदा पहुंचाएंगे तब आप तालिबान से कह सकते हैं कि यार देखो फायदा हम तुम्हें पूरा पहुंचा रहे, लेकिन यार इस चीज को ठीक करो, तब तालिबान आपकी सुनेगा। दिल्ली में बैठे, वॉशिंगटन में बैठे, बीजिंग में बैठे, nobody cares। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है। नाउ वी शुड ऑल्सो recognize their flag and there should be a full-fledged embassy in New Delhi। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, एक पूरा अफगानिस्तान का एक फुल-फ्लेजेड एम्बेसी। मुझे लगता है क्योंकि हमने वहां पे कर दिया है तो तालिबान भी यहां पे कर देगा, वहां पे तालिबान का फ्लैग लगे प्रॉपरली, तालिबान का एम्बेसडर हो और तालिबान के साथ हम लोग रेगुलरली एंगेज करें, बिकॉज तालिबान इज द रियलिटी इन अफगानिस्तान। क्या वो अच्छे लोग हैं, क्या वो बुरे लोग हैं, आर दे गुड, आर दे बैड? यार देखो, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑन मोरालिटी। ये मेरा काम नहीं है कि एथिक्स और मोरालिटी पे सर्टिफिकेट दूं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा तालिबान के साथ। आप नहीं करोगे, चाइना एंगेज करेगा, चाइना कर रहा है एंगेज। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें, इजिप्ट प्रेसिडेंट रिन्यूज इन्विटेशन टू ट्रंप टू अटेंड साइनिंग ऑफ गाजा सीजफायर डील। दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये जाएंगे ये पूरी सीजफायर डील को ऑब्जर्व करने के लिए। ये पहुंचेंगे दोपहर को 3 बजे, रात के 11 बजे फिर से इनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 10 अक्टूबर जो आज है इसकी डेडलाइन थी, क्योंकि आज के दिन अनाउंस होना था नोबेल पीस प्राइज, जो कि अनाउंस हो गया। मारिया को मिल गया, डोनाल्ड को नहीं मिला। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड को आएगा गुस्सा, और जो कंट्रीज, राइट, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को जिसको कहते हैं कि उनको बढ़ावा दे रही है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें इंडिया शामिल, जिसमें चाइना शामिल, हो सकता है कि टैरिफ और बढ़े, हो सकता है कि और थोड़ा सा बावला हो जाए, हो सकता है और एग्रेसिव हो जाए, या फिर हो सकता है पीछे ही हट जाए, बोले यार अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दोनों चीजें हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा और अग्रेसिव होगा, बिकॉज ही हैज टेकन दिस एज अ पर्सनल इंसल्ट। ही सेज कि मैंने 9 महीने में 7 जगह मैंने सीज फायर करवा दिया, यहां पे भी करवा दिया, यहां पे भी कर, आज कोई इसको क्रेडिट देने को राजी नहीं है। अब दोस्तों बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, लेकिन जहां जहां उसने शांति करवाई है बहुत कम लोग हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो तो कह देता है कि साहब आप कमाल का काम कर रहे हैं, आप कमाल के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन भारत ने भाव नहीं दिया। जेलेंस्की कहता है आप कमाल के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन ने भाव नहीं दिया, तो कोई इसको भाव नहीं दे रहा है।
और आज पता लगा है कि नोबेल कमेटी ने भी इसको भाव नहीं दिया। ये खुद का इतना प्रोपगेशन, खुद का पीआर कैंपेन, खुद का ये, खुद का वो, एंड में बना जीरो। तो इनको बुलाया गया है, ये जाएंगे। अब ये धमकी भी दे रहा था ना, जल्दी करो, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम जल्दी करो वरना मैं बम से उड़ा दूंगा। ये इस तरीके से पीस चाह रहा था। ये खून खराबा हो जाएगा, ब्लड शेड हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये अब इसका मूड खराब होगा, किसी ना किसी के ऊपर तो ये गुस्सा अपना उतारेगा डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों हमने बात तो कर ली है इजराइल हमास की और इजिप्ट ने क्या बोला और किसने क्या बोला, लेकिन एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि चाइना ने रेयर अर्थ के मामले में रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया है और China dramatically expanded its rare earth export controls on Thursday, adding 5 new elements and extra scrutiny for semiconductor users as Beijing tightens control over the sector ahead of talks between President Donald Trump and Xi Jinping. देखिए, अगर ट्रंप को लगता है कि बड़ा मास्टर नेगोशिएटर है, मैं आपको बता दूं कि उसका भी बाप है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला है। उसने पहले इतनी चूड़ियां कस दी कि उसको हल्का सा ढीला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। The White House and relevant agencies are closely assessing any impact from the new rules, which were announced without any notice and imposed in an apparent effort to exert control over the entire world's technology supply chains. A White House official told Reuters on Thursday, China produces over 90% of the world's processed rare earth and rare earth magnets. The 17 rare earths are vital materials and products ranging from electric vehicles to aircraft engines and military radars. अच्छा, चाइना ने फिर से, जिसको कहते हैं ना, एक बार पहले भी इन्होंने बंद करा था। जब अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लगाए थे, इन्होंने रेयर अर्थ बंद कर दिया, मैग्नेट बंद कर दिया। अमेरिका की सांस फूल गई, फिर चाइना ने खोल दिया। अब चाइना ने फिर बंद कर दिया। क्यों कराया चाइना ने? क्योंकि चाइना को यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। और भाई, जब मीटिंग होगी तो दोनों के बीच में, ठीक है, आप मुझे ये दो, आप मुझे ये दो, यही तो होता है ना कि मुझे आपसे ये चाहिए, आपको, फिर नेगोशिएशन होगा। चाइना वांट्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और यहां पे चाइना ने एक और काम करा। चाइना ने बोला, देखो यार, आप भारत को बोला है कि आपको रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉमिस हमें करना पड़ेगा, आप अमेरिका को नहीं देंगे, आप हमें साइन करके दीजिए। China will export rare earth magnets to India only if it assures that they will be used for domestic needs and will not find their way to the US. Indian companies have already provided end-user certificates confirming the magnets will not be used in weapons of mass destruction production. China has sought assurances from India that heavy rare earth magnets they supply will be utilized exclusively for domestic requirements and not be exported to the United States. ये सारी की सारी चीजें। अब भारत चाइना का नेबर है और चाइना चाहता है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए। देखिए ना, चाइना हो, यूएस हो, कोई भी हो, डोनाल्ड ट्रंप क्यों सफर कर रहा है आज की तारीख में? क्यों जलील हो रहा है? क्यों रुसवा हो रहा है? क्यों उसको हार देखनी पड़ रही है? क्योंकि उसने एक साथ पूरी दुनिया से पंगे ले लिए। चाइना है स्मार्ट। चाइना कहता है, यार हमें लड़ाई नहीं, देखो हमारी ऑलरेडी खटपट चल रही है अमेरिका से, हम भारत से एक नया महाज नहीं खोल सकते, नया एक फ्रंट नहीं खोलना चाहते भारत के साथ। तो चाइना ने बोला, ठीक है, आपको रेयर अर्थ चाहिए, हम दे देंगे यार, आपको कोई इशू नहीं है, बस आप हमें लिख के दे दीजिए। और एंड यूजर सर्टिफिकेट भारत दे चुका है बाय द वे। वो एक प्रॉमिस भी चाहते हैं इन एडिशन टू दिस कि यार अमेरिका को मत देना भाई, यू डोंट गिव इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आप डोमेस्टिकली यूज करो, आपको देश के अंदर इस्तेमाल करने हैं आप करो, लेकिन बाहर नहीं जाने चाहिए भारत के। और मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई भी प्रॉब्लम होगी, भारत को कोई भी प्रॉब्लम होगी इन सब चीजों को लेकर। भारत विल सिंपली से ठीक है, और भारत देना भी तो नहीं चाहता यार यूएस को, क्यों देगा भारत, क्यों देगा यूएस को? सो चाइना इज गोइंग टू सप्लाई और सेल रेयर अर्थ टू इंडिया। दोस्तों ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। इंडिया यूके साइन $468 मिलियन मिसाइल डील। अब ये मिसाइल डील है दोस्तों, यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइल्स built in Belfast to the Indian Army, representing another significant boost for the UK defense industry and delivering on the government's plan for change. The UK Ministry of Defense said it will secure over 700 jobs in Northern Ireland, as the air defense missile and launchers being manufactured for India are the same as those currently produced in Belfast for Ukraine. The LMMs, also known as Martlets, are lightweight air to surface, air to air, surface to air, and surface to surface missiles developed by Belfast-based defense contractor Thales Air Defence.
These missiles, which the UK is also supplying to Ukraine under a separate deal signed in March, are commonly used for air defense and can strike various types of military platforms, including drones and armored vehicles. तो ये टाई अप हो गया. एक और बात, पहले मैं ये आपको बता दूं, फिर मैं आपको बात बताता हूं. प्रेस रिलीज करी है यहां पे, इनकी डील साइन हो गई भारत और यूके की. देख रहे हैं आप यहां पे अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज करी है, बोला है कि साहब ये जो अफवाह फैली थी, अच्छा हमने भी मीडिया में पढ़ा था तो हमने भी कवर कर दिया इसको चलते फिरते, क्योंकि हमें लगा कि जेन्युइन है, क्योंकि मीडिया में आ रखा था. भाई आप क्रेडिबल सोर्सेस चेक करते हैं. अब अमेरिका ने बोला है साहब ये देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन वुड like to emphasize that contrary to false media reports, no part of this reference contract modification is for deliveries of new advanced medium-range air-to-air missiles, AMRAAMs to Pakistan. The sustainment does not include an upgrade of any of Pakistan's current capabilities. और यहां पे उन्होंने लिंक दे दिया, आप लिंक पे जाके क्लिक करिए. तो पाकिस्तान ने अफवाह यहीं से शुरू हुई थी पाकिस्तान से कि भैया ऐसा है कि आप हमें मिलने वाली है मिसाइल, हमें मिलने वाली. आप जानते हैं पाकिस्तानी क्या, फिर वो ये और 60 यही सब करते हैं लोग, मीम बनाना शुरू, हमें मिसाइल मिल रही है. अब इन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया और पाकिस्तान के मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया है. एक और बहुत बड़ी बात, रॉयल एयरफोर्स, ये डील साइन हुई है इसमें भी एक अग्रीमेंट हुआ है कि रॉयल एयरफोर्स जो है, जो कि यूके की एयरफोर्स है, उसने रिक्वेस्ट करा है कि इंडियन फाइटर पायलट्स आए यूके और हमारे पायलट्स को ट्रेन करें. The UK wants Indian fighter pilots, जो हमारे टेस्ट पायलट्स हैं, हमारे फाइटर पायलट्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो यूके जाएं इंडियन एयरफोर्स के और यूके के पायलट्स को ट्रेन करें, बिकॉज दे से दैट द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स आर अमंग्स द फाइनेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड. सब लोग देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ दोस्तों. पाकिस्तानी जो मीम बनाते हैं ना, मीम बना के जिंदगी नहीं गुजरती है, मीम बना के काम नहीं होता. आप लाख झूठ बोलें, जो सच है वो लोगों को पता ही चल जाता है. और ये सच का एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आज की तारीख में यूके जैसा देश, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने एयरफोर्स के पायलट्स भेजिए और उनसे बोलिए यार जरा हमारे पायलट्स को सिखाएं कि फाइटर जेट्स कैसे उड़ाते हैं. तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.